हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत विशेष प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ और जो यूजीसी नेट का एग्जाम भी होने वाला है, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो सभी मित्र देखिए, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्नोत्तरी अपलोड किए हैं अपने चैनल के माध्यम पे। तो आप सभी मित्र चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप सभी मित्रों को अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी, तो वहाँ भी देखिए। और यहाँ हम करा रहे हैं जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। इसके पहले मैंने इसका 8 भाग तक का प्रश्नोत्तरी करा दिया है। आज चलिए भाग 9 की प्रश्नोत्तरी इसी से संबंधित बुक से मैं करा रही हूँ, जो कि मैं कल जहाँ तक कराई थी 152 प्रश्नों तक की मैं करा दी थी। और आज चलिए देखते हैं 153 प्रश्नों से। तो इसके पहले सभी मित्र चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो वीडियो को लाइक करें, प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो कमेंट भी जरूर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जग्राह जग्राह पाठ है मृगवेदात, यह कथन है। तो जग्राह पाठ है मृगवेदात, यह कथन किसका है? भरत मुनि का, धनंजय का, मम्मट का, या उपयुक्त में से किसी का नहीं? तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, भरत मुनि का हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या भी है कि जग्राह पाठ मृगवेदात कथन आचार्य मुनि का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नल चंपू के रचयिता है। तो नल चंपू के रचनाकार का नाम क्या है? बाणभट्ट, विश्वेश्वर पांडे, आचार्य वेदाव्रत, त्रिविक्रम भट्ट। तो डी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट है। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर दी गई है कि नल चंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट है। यह 7 उपश्वासों में विभक्त है। अगर पूछते हैं कि नल चंपू में कितने उपश्वास हैं या किसमें विभक्त है, तो 7 उपश्वासों में विभक्त है। इसमें नल और दमयंती की प्रसिद्ध प्रणय कथा वर्णित है। त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू के प्रारंभ में अपना वंश परिचय दिया है। तो उनका वंश क्या है, यहाँ देखिए। तदनुसार ये शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे। इनका अगर गोत्र पूछते हैं कि त्रिविक्रम भट्ट का गोत्र क्या है, तो सांडिल्य है। सांडिल्य गोत्र ब्राह्मण थे। इनकी 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं, एक इनका नल चंपू मिलता है और दूसरा मदालसा चंपू है। तो 2 रचनाएं इनकी मिल गए। तो यहाँ व्याख्या में हमको 4-5 से प्रश्न पूरे मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हमारा उद्देश्य है मित्रों कि हम प्रश्नोत्तरी के साथ, अगर यहाँ पर व्याख्या दी गई इस बुक में अच्छी बुक है, तो यहाँ से साथ में हम प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न भी यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके आंसर भी हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करिए, साथ में यहाँ पर जो व्याख्या है उसको भी महत्वपूर्ण रूप से जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नल चंपू कथा की नायिका है। तो नल चंपू कथा की नायिका का नाम क्या है? प्रियंगु, मंजरी, रूपवती, की नरेत, दमयंती। तो नल दमयंती कथा ही है नल चंपू की। तो उत्तर डी सही हो जाएगा। और इसका हम देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है व्याख्या, नल चंपू कथा की नायिका दमयंती है तथा नायक नल है। त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू 7 उपश्वासों में विभक्त है। और दमयंती की माता का नाम अगर पूछता है तो प्रियंगु मंजरी था। अगर पूछता है कि दमयंती की माता का नाम क्या था, तो प्रियंगु मंजरी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। यहाँ देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंचोपास देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल है। तो पंचोपास देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में जरूर पूछते हैं। जो कि यह देखिए यूपी टीजीटी की 2000 परीक्षा में 2004 में पूछा भी गया था। शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, नारायण माँ, संतोषी, जगदम्बा, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, विजया, लक्ष्मी, वैशाली, त्रिपुरेश्वरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। शिव होंगे, गणेश होंगे, सूर्य, विष्णु, पार्वती। मतलब शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, यह 5 देवता हैं जो कि पंचोपास देवताओं में शामिल हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर की व्याख्या है कि पंचोपास देवताओं में शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती शामिल है। भगवान शिव आदि देव हैं। गणेश प्रथम पूज्य हैं, अगर गणेश की पूजा प्रथम ही होती है। सूर्यदेव प्रातः स्मरणीय है, प्रातः में सूर्यदेव का स्मरण करना चाहिए। और विष्णु जो कि पालन करता है सृष्टि के। इसके अतिरिक्त पार्वती आदि शक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। स्वप्नवासव दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा है कि स्वप्नवासव दत्तम, जो कि टीजीटी में, जो कि पीजीटी का है लेकिन टीजीटी में यहाँ दिया है कि स्वप्नवासव दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? द्वितीय, पंचम, चतुर्थ, षष्ठ। तो यहाँ पर बी उत्तर सही होगा, पंचम हो जाएगा। आगे यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर व्याख्या अति महत्वपूर्ण दी गई है। स्वप्नवासव दत्तम भास की रचना है और 6 अंकों का महत्वपूर्ण नाट्य ग्रंथ है। 6 अंक हैं स्वप्नवासव दत्तम में।
इसके 5वें अंक में उदयन का वासुदत्ता से स्वप्न मिलन, मतलब स्वप्न में मिलन होता है, इसलिए स्वप्न वासुदत्तम नाम से अलंकृत है। मतलब इसी के नाम पर यहाँ पर नाम पड़ा है ग्रंथ का। और यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? अब पूछा है, ये सब संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर टीजीटी में भी पूछ लिए गए हैं कि प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं। 7, 4, 5, 6। तो 7 अंक हैं प्रतिमा नाटक में। और यहाँ देखिए यह भी भास की ही रचना है। तो प्रतिमा नाटक में 7 अंक का नाट्य ग्रंथ है। इसमें रामायण की संक्षिप्त कथा का वर्णन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंतक किस नाटक से संबंधित है? तो बसंतक किस नाटक से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधवम, स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा, योगंधरायण। तो ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। स्वप्नवासो दत्तम से संबंधित बसंतक का है नाम मिलता है। और यहाँ पर व्याख्या में विशेष कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है? पूछा है कि भास का जो दूत वाक्य है वह किस पर आधारित है? रामायण पर, महाभारत पर, लोक कथा पर, उदयन कथा पर। तो ये देखिए संस्कृत साहित्य में ये भी 2004 का टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि ये पीजीटी में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टीजीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी मित्र जरूर देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा, महाभारत पर आधारित है भास का दूत वाक्य। आगे है इसकी व्याख्या, भास्कृत दूत वाक्यम महाभारत पर आधारित एकांकी नाटक, मतलब एक ही इसमें अंक है। भास के महाभारत पर आधारित अन्य नाटक, जो कि यह देखिए महाभारत पर अन्य नाटक कौन कौन से हैं? कर्णभारम, उर्भंगम, पंचरात्रम, बालचरितम, मध्यम व्यायोग। ये हालत अभी इस बार नेट में भी पूछा गया था। तो मध्यम व्यायोग है जो कि भास के महाभारत पर आधारित नाटक हैं। तो यहाँ पर 7 नाटक हैं, 7 नाटक जो कि महाभारत पर आधारित हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बैराग शतक किस प्रकार की रचना है? तो बैराग शतकम किस प्रकार की रचना है? ऐतिहासिक काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या गीत काव्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, जो कि मुक्तक काव्य या खंड काव्य भी कह सकते हैं इसको, जो कि महाकवि भर्तृहरि की रचना है। और यह देखिए यहाँ दिया गया है, व्याख्या में पढ़ते हैं कि बैराग शतक खंड काव्य है। भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की है, वह हैं नीत शतकम, श्रृंगार शतकम और बैराग शतकम। तो पहले रचना उनकी श्रृंगार शतकम है, दूसरी नीत शतकम है और तीसरी है बैराग शतकम। इन्हें शतक त्रय के नाम से भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतक त्रय के रचयिता हैं। तो शतक त्रय के रचयिता कौन है? भट्टी, भर्तृहरि, कालिदास, मयूर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भर्तृहरि, जो कि शतक त्रय के रचयिता रचनाकार माने जाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर दिया भी है कि शतक त्रय के रचयिता भर्तृहरि हैं। शतक त्रय में इन्होंने सार्वभौमिक नीति सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? अति महत्वपूर्ण सूक्ति है, चाहे ये हमारे सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन पूछी जरूर जाती है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तो यह कहाँ की है? तो यह आपका बैराग शतक हो जाएगा, जो कि भर्तृहरि की रचना है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया होगा। हाँ ये देखिए, तो अमरुक शतक मुद्रा राक्षस काव्य प्रकाश नहीं है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बैराग शतक की सूक्ति है जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखिए व्याख्या है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह श्लोकांश महाकवि भर्तृहरि के बैराग शतकम ग्रंथ से उद्धृत है। जीवन, इसका अर्थ क्या होगा कि जीवन के अंतिम क्षणों में भर्तृहरि ने बैराग शतक की रचना की। मतलब यहाँ पर देखिए कि जीवन का जो अंतिम क्षण आया था, तो उन्होंने संन्यास मतलब पूरा वनाश्रम में अपना जीवन यापन किया था। तो वहीं पर रहकर उन्होंने बैराग शतक की रचना की थी। पहले तो राजा थे, फिर राजा से जब इनकी पत्नी ने, पिंगला ने इनको मतलब धोखा दे दिया, तो इन्होंने नीत शतक की रचना की। उसके बाद जब ये बैरागी हो गए तो बैराग शतक की रचना कर डाली। और इसके पहले जब महल में रहते थे तो इन्होंने श्रृंगार शतक की रचना की थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती उसे कहते हैं, या सुनने योग्य नहीं होती, या सुनाने मतलब सुनने योग्य नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश आत्मगतम अपवारित जनानंतिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मगत कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, व्याख्या दी गई है, अति सुंदर व्याख्या है कि नाटक में जो बात सुनने या सुनाने योग्य नहीं होती है उसे आत्मगत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आत्मगत कहते हैं। न श्राव्यम श्रावितुम योग्यम इति अश्राव्यम, न श्राव्यम
श्रावयितुम योग्यम इति अश्राव्यम, अर्थात जो कथा वस्तु किसी भी आत्मेतर व्यक्ति को सुनाने योग्य ना हो उसे अश्राव्य या आत्मगत कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के छठे परिच्छेद में कहा गया है कि जो बात सुनाने योग्य नहीं होती उसे स्वगत या आत्मगत कहते हैं। मतलब जो बात हम किसी अपने मन में रखें, जो हम किसी से कह नहीं सकते, उसे स्वगतम। देखिए उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में बहुत सारी जगह ये स्वगतम आत्मगतम आया हुआ है, तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है। तो नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, कहीं भी। तो भरत वाक्य का प्रयोग तो हमेशा अंत में होता है नाटक में। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए ऑप्शन है जो कि व्याख्या दी गई है कि नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग अंत में होता है। यह आशीर्वादात्मक पद्य होता है। नाट्यकार भरत द्वारा भरत वाक्य का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, नाट्यन्ते नायक प्रोक्तम प्रजा मंगल सूचकम भरतानां प्रियत्वाच्च तद्वाक्यम विधीयते। नाट्यन्ते नायक प्रोक्तम प्रजा मंगल सूचकम भरतानां प्रियत्वाच्च तद्वाक्यम विधीयते। यह जो कि श्लोक के माध्यम से यहाँ पर भरत वाक्य का लक्षण दिया गया है, जो कि भरत के द्वारा दिया गया है नाट्यकार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूत्रधार होता है। तो सूत्रधार कैसा होता है? नायक के रूप में अभिनय करने के लिए, नाटक आरंभ करने के लिए, अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सूत्रधार का व्यक्तित्व होता है कि अभिनय का निर्देशन करे एवं जो उसमें पात्र होते हैं उनका नियंत्रण करे नाटक में। ये सूत्रधार का कार्य होता है। इसकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि सूत्रधार अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए होता है। रंगमंच पर जो घटित होने वाली घटनाओं का नियमित रूप से संचालन करने वाला सूत्रधार कहा जाता है। सूत्रधार के विषय में कहा गया है कि नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत् सूत्रम स्यात् सबीजकम रंक देवत पूजा कृत सूत्रधार इति स्मृतः। नाट्यस्य यद् अनुष्ठानं तत् सूत्रम स्यात् सबीजकम रंक देवत पूजा कृत सूत्रधार इति स्मृतः। यहाँ पर एक जो कारिका भी दी गई, श्लोक भी दिया गया है कि कैसे उनके होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन कि नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। तो नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेत किसका है? नांदी देवता का, बैल का, मंगलाचरण का या पात्र का। तो सी उत्तर हो जाएगा। नांदी से अभिप्रेत हो जाएगा मंगलाचरण का, जो कि शुरुआत में ही होती है मंगलाचरण से ग्रंथ की शुरुआत। तो यहाँ देखिए नाटक में जो कि ग्रंथ मंगलाचरण के द्वारा शुरू किया जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, जहाँ देवता आनंदित होता है, मतलब आनंदित होगा। जब नाटक है तो वहाँ पर आनंदित होना स्वाभाविक है कि अपनी स्तुति के द्वारा जिसे देवता प्रसन्न होते हैं, मतलब अपनी स्तुति के द्वारा जिससे देवता प्रसन्न होते हैं वह नांदी है, अर्थात मंगलाचरण। अतः नाटक में नांदी से विपरीत मंगलाचरण से होता है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, क्या कहा है यहाँ पर देखिए, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति अस्मात् प्रयुज्यते देवी द्विज नृपादीनां अस्मान्नान्दीति संगीता। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवी द्विज नृपादीनां तस्मान्नन्दीति संगीता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कि मंगलाचरण होता है 3 प्रकार का होता है। एक आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो 3 प्रकार के यहाँ पर मंगलाचरण होते हैं, तो उसी का यहाँ पर दिया गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है। तो यहाँ पर दिया है कि नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है। शांत, श्रृंगार, वीर, हास्य। तो सी ए यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, शांत रस जो कि सर्वमान्य नहीं है। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं कि नाटक में शांत रस सर्वमान्य नहीं है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर रस का उत्साह हो जाएगा, और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। ये महत्वपूर्ण है, जो कि पीजीटी में जरूर पूछते हैं, आईयूजीसी नेट, जेआरएफ, बीपीएससी, यहाँ भी जरूर पूछा जाता है प्रश्न, और हमारे टीजीटी में भी जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कहीं से भी उठा सकता है एग्जामिनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नाटक में प्रवेशक का प्रयोग होता है। तो नाटक में प्रवेशक का प्रयोग कब होता है? प्रारंभ में, अंत में,
2 अंकों के मध्य में, 4 अंकों के मध्य में। तो सी उत्तर सही हो जाएगा। 2 अंकों के मध्य में प्रवेशक का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम व्याख्या क्या है देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी दी गई है कि नाटक में प्रवेशक का प्रयोग 2 अंकों के मध्य होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा भी है। देखिए साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने क्या लिखा है, प्रवेशको अनुदातोक्तया नीचे पात्र प्रयोजितः अंक द्वयांत विज्ञेयः शेषम विषकंभ के यथा। प्रवेशको अनुदातोक्तया नीचे पात्र प्रयोजितः अंक द्वयांत विज्ञेयः शेषम विषकंभ के यथा। तो यहाँ देखिए दिया भी गया है जो हमने पढ़ा है, इसका देखिए कि अर्थात इसका अर्थ दिया है इस श्लोक का कि प्रवेशक की भाषा प्राकृत होती है, इसमें नीच पात्र होते हैं और यहाँ 2 अंकों, यहाँ देखिए द्वयांत, अंक द्वयांत 2 अंकों के बीच आता है और इसकी अन्य विशेषताएं जो हैं यह विस्कंभ के यथा मतलब विस्कंभक के तुल्य होती है, विस्कंभक के तुल्य होती है। आगे हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कंचुकी की विशेषता नहीं है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कंचुकी की विशेषता नहीं है। अंतःपुर में जाने वाला वृद्ध गुणवान ब्राह्मण, सभी कार्यों को करने में कुशल, राजा का विश्वस्त मित्र। तो कंचुक की यह विशेषता नहीं है कि वह राजा का विश्वस्त मित्र हो जाएगा। भाई वो होता है चंचल, कहीं भी किसी प्रकार कुछ भी कर सकता है, विशेषता उसकी नहीं बताई गई है। तो यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कंचुकी की विशेषता इस प्रकार बताई है। कौन कौन सी बताई है देखिए, अंतःपुरश्चरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्व कार्यार्थ कुशलः कंचुकीत अभिधीयते। अंतःपुरश्चरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्व कार्यार्थ कुशलः कंचुकीत्या अभिधीयसे। कि अंतःपुर में जाने वाले गुण समूहों से विभूषित तथा समस्त दायित्वों के निर्वाह में निपुण या कुशल बूढ़े ब्राह्मण को कंचुकी कहते हैं। अतः राजा का विश्वस्त मित्र कंचुकी की विशेषता यह नहीं है। मतलब कि अंतःपुर में जाने वाले हो, गुण समूहों से विभूषित हो तथा समस्त जितने भी दायित्व उसका निर्वाह करने में निपुण हो या कुशल हो, ऐसे जो बूढ़ा ब्राह्मण है उसी को कंचुकी कहते हैं। लेकिन जो राजा का विश्वस्त मित्र हो यह उसकी विशेषता नहीं है। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे यवनिका शब्द का अर्थ है। तो यवनिका शब्द का अर्थ क्या होगा, यवन देश की कन्या, यवन सैनिक, पर्दे के पीछे या पर्दा। तो महत्वपूर्ण है कि यवनिका शब्द का अर्थ क्या होगा, पर्दा हो जाएगा, जिसकी हम व्याख्या यहाँ दी गई है। यवनिका या जवनिका इस शब्द का अर्थ पर्दा होता है, मतलब पर्दा से लिया गया है। या इस शब्द का प्रयोग संस्कृत नाटकों में पर्दा के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसके आगे भी जो प्रश्न है हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। तो छोटे छोटे वीडियो ही हम अपलोड करते हैं ताकि देखने वाला ऊब भी न जाए और प्रश्न भी अच्छे से समझ में क्लियर होता चले। तो यहाँ पर मैं यहीं से प्रश्नोत्तरी को समाप्त करती हूँ। इसके आगे जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो मित्र वीडियो को नहीं लाइक करते हैं, देखकर चले जाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सभी मित्र लाइक भी जरूर किया करिए, और जो मित्र तक ना पहुंचे वीडियो तो उन्हें को शेयर भी किया करिए, क्योंकि यह प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो आप लोग फालतू मतलब 1 घंटा 2 घंटा लाइव वीडियो देखते हैं, उससे तो अच्छा है कि यहाँ पर आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर इसको जल्दी जल्दी देख भी सकते हैं। ये व्यवस्था भी अच्छी है। तो हमको प्रश्न ही समझना है, हमको अपना कार्य देखना है, टाइम वेस्ट ना हो किसी का। तो सभी मित्र देखिए, पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।